हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 6। देखिए, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोविजन होते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, हम ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे। आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उम्मीद है आपने पिछली क्लास बहुत अच्छी तरीके से देख ली होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पिछली क्लास का रिवीजन होगा। जिन भी बच्चों ने अभी पिछली क्लास नहीं देखी या जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की प्लेलिस्ट कंप्लीट वीडियोस को एक सेट में अरेंज किया गया है। आप वहां से जाके अपने मिसिंग क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, मेरी एडवाइस है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को करिएगा। रजिस्टर्स में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। बट मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? A and B started business on 1st April 2022 with a capital of rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively. A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 को विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। ए की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। और बी की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड rupees 1 lakh to the firm as additional capital on 1st October 2022। 1st अक्टूबर 2022 में ए ने इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल। दे विड्रॉ ₹50,000 per month for household expense in lieu of profit. Interest on capital is allowed 10% per annum. कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर, आप ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? मेरी कोशिश है मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं जिसमें आपके कंसेप्ट्स को मैं बार बार आपके साथ रिवाइज करवा सकूं। हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नॉर्मली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग अमाउंट। ओपनिंग अमाउंट पे हम इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं। और अगर किसी पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो जितने टाइम पीरियड के लिए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उतने टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड कर दोगे। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है, कैपिटल को विड्रॉ किया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने पढ़ा था ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसका यूज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए करते हैं, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उसका यूज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए करते हैं। यहां पर क्या कहा है कि दे विड्रॉ ₹60,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी ये कौन सी ड्राइंग्स होगी बेटा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई भी कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ए ने स्टार्टिंग में अमाउंट लगाया 6 लाख। कितने परसेंट? 10% फुल ईयर के लिए। तो कितना अमाउंट हो गया? 60,000 रुपीज। प्लस इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर को। कितना अमाउंट? 1 लाख रुपीज। तो प्लस कर देंगे
1 लाख का 10% और अक्टूबर से लेकर मार्च तक यानी 6/12, दिस विल बी इक्वल टू 5000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 65,000। क्लियर? बी के लिए देखते हैं। बी के लिए ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख, ना तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और ना ही ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, इसलिए इसका 4 लाख का 10%, दिस विल बी इक्वल टू 40,000। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया? यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स रिवाइज करवाए। कौन कौन से? एक तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसका यूज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए करते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसका यूज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए करते हैं। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आता है मुझे मालूम है, बट हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्लियर? चलिए आप नोट करिए, फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके फिर दोबारा कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट ₹20,000 and ₹10,000 respectively. They decided to allow interest on capital at 6% per annum. कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and business profit before interest for the year is ₹1,500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है? 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,500। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता, तो वी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम क्या मानते हैं उसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली क्या? इन केस ऑफ लॉस we do not allow interest on capital. In case of sufficient profit, allow interest on capital at an agreed rate. और थर्ड और इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमने पढ़ी थी, when profit is less than interest on capital, तब हम प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देते। पढ़ा था ना वहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ प्रॉफिट की लिमिट तक ही दे सकते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देते। आज का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके उसी कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा है। देखो, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 20,000 इंटू 6%, दिस विल बी इक्वल टू 1,200। और वाई का कितना होगा? 10,000 इंटू 6%, दिस विल बी 600। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1,800, बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? ओनली 1,500, 1,500। हमने सीखा वी कैन नॉट appropriate more amount than available profit। हम अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में 2-3 बार करवाया था, ठीक है ना?
तो इसलिए है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशो, किस रेशो में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो क्या आई, 2:1, इन रेशो 2:1। सो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 1500 इंटू 2/3 डेट इज इक्वल टू 1000, और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1500 इंटू 1/3 डेट इज इक्वल टू 500। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहां पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट कितना 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिल जाएगा, वर्किंग नोट आप शो कर सकते हो 1500। क्लियर है ये क्वेश्चन। हमने क्या पढ़ा, व्हेन देयर इज क्लियर, सॉरी, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें जब सिर्फ ये बताया हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसे हम क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो प्रॉफिट को उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से समझिए। कुछ अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखो सेकंड केस क्या है, व्हेन देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अगर फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम इसे क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, किसमें डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट कितना है 1500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलना है 1200, बी को कितना मिलना है 600, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 1800। तो इसका मतलब लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे नेट लॉस। कितना लॉस हुआ 300, और इस लॉस को हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 2:3, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। ठीक है, 120, सॉरी 3:2 है ना, या 2:3 है, 2:3, 120 और 180। ठीक है, टोटल हो गया 300। क्लियर, कंफर्म कर सकते हो आप, श्योर। एक छोटी सी गलती है, छोटी सी सिली मिस्टेक, कि एक्स और वाई थे, मैंने ए और बी लिख दिया, वो आप सही कर लीजिए। क्लियर, मेन तो कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे दोनों केस आपको बताए हुए हैं कि जब फर्म ने एग्रीमेंट दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। ठीक है। और जब उसने बोला हो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी देना है, तो हम उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो भी लॉस होगा
वो लॉस पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है ये सब? कंफर्म? चलिए आगे करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट का वर्किंग नोट, फर्स्ट पार्ट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये सेकंड केस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट केस। अब देखो, ये फिर आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितनी क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लालन एंड बालन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। प्रॉफिट किस रेशो में जाता है? 3:2 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वर लालन 1 लाख रुपीज एंड बालन 2 लाख रुपीज। ठीक है, लालन का कितना है? 1 लाख, और बालन का कितना है? 2 लाख। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। उनको इंटरेस्ट जो देना है 12% पर एनम देना है, एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का है उसने? 12% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने परसेंट बोला है? 15% पर एनम। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 for the year ended 31st March 2023. The drawings of Lalan and Balan during the year were 3,000 and 5,000 respectively. ड्रॉइंग्स आपको गिवन है। लालन की कितनी? 3,000, और बालन की कितनी? 5,000। शो योर वर्किंग क्लियरली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लालन एंड बालन। Interest on capital will be allowed even the firm incurred the loss। देखो लास्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लास्ट तक ध्यान से पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया होता है। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन द फर्म इंकर्ड द लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितने परसेंट देना है? 12%। 1 लाख का 12% कितना होगा? 12,000। और 2 लाख का 12% कितना होगा? 24,000। और जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, बट कहां पर डेबिट करते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे बैलेंस, जो प्रॉफिट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस प्रॉफिट था आपका? 30,000 रुपीज। और फिर आपने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लालन 12,000 और बालन 24,000। आपको कंप्लीट इंटरेस्ट देना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कितना हो गया? 36,000। इसका मतलब लॉस हुआ, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पे डेबिट करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना लॉस हुआ जी? 6,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं सर। अब करते हैं, अब क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा नेट लॉस। कितना नेट लॉस हुआ? 6,000 रुपीज। अब हमें पार्टनर से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको क्या दिया है? ड्राइंग्स लालन की है 3,000 और बालन की है 5,000, और साथ ही साथ इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 15% पर एनम है। कैलकुलेट करिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। ये आपका टेस्ट है। लालन और बालन
करिए कैलकुलेट। देखो लालन की कितनी है 3000 इंटू 15%। बट जब ड्राइंग्स हमें लमसम गिवन होती है, जब ड्राइंग्स लमसम गिवन होती है तो वी टेक एवरेज पीरियड फॉर 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालते हैं 6 मंथ्स का निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 225। और बालन देखो ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट था, सिंपल पॉइंट था पर पॉइंट्स रिवाइज हो गया। 15% इंटू 6/12 दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 375 आ जाएगा। 225 और डेट इज 375 टोटल हो गया 600। और फिर आप लिख दोगे लॉस ट्रांसफर टू लालन और बालन। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2। तो 5400 को 3/5 एंड 2/5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे 1080 और इनटू 3 करोगे 3240 एंड 2160। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया और जो भी लॉस आया, लॉस हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, सॉरी लॉस रिड्यूस हो गया और आपने लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, कंफर्म, नोट करिए आप क्वेश्चन और फिर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया था, हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, सिखाया था ना। चलिए उसी कंसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन sharing profit in the ratio 3:2, profit sharing ratio है। On 31st March 2023, after the closing of after closing the books of accounts, their capital are रुपीज 10 lakh and रुपीज 12,50,000। इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक को क्लोज करने के बाद, और डेट गिवन है, ध्यान से सुनिए 31 मार्च 2023, इनकी कैपिटल गिवन है यानी 10 लाख और 12,50,000 रुपीज, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो। ऑन 1 मई 2022 एक्स हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,50,000। 1 मई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 2,50,000 एंड वाई विड्रॉ ₹1,25,000 from his capital. On 1st October 2022, X withdrew 5 lakh from his capital and Y introduced ₹6,25,000। अब की बार X ने विड्रॉ करा है और Y ने इंट्रोड्यूस किया। After closing the accounts, it was discovered that interest on capital at 6% per annum हैज बीन omitted। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट omitted है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एक्स की ड्राइंग्स दी है एंड वाई की ड्राइंग्स दी है ₹2,50,000 एंड 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड
दोनों के अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी आ जाए। हमने क्या सीखा था बेटा, ध्यान से सोच याद करिए। हमने सीखा था फिक्स कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल दो ही रीजन से चेंज होती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो हमने वहां पे सीखा था जब भी हमें कैपिटल एट द एंड दी हो तो प्लस कर देते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, माइनस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। याद है? जिस भी बच्चे को अगर वो पॉइंट क्लियर नहीं है, पार्ट नंबर 5 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कैपिटल एट द एंड फिक्स कैपिटल मेथड से निकालते हैं। कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड कितनी कैपिटल है? एक्स की है 10 लाख और वाई की है 12 लाख 50। 10 लाख और 12 लाख 50 प्लस हम इसमें क्या करते हैं, विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये हम ऐड कर देते हैं। देखो एक्स की विड्रॉल कितनी है, एक्स की विड्रॉल आपको 1 अक्टूबर में दी हुई है 5 लाख रुपीज, और वाई की विड्रॉल 1 मई में है 1,25,000। तो ये दोनों ऐड कर दीजिए, 5 लाख और 1 लाख, एक सेकेंड, 1,25,000। ठीक है, क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 15 लाख और यहां पे हो जाएगा 13,75,000। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या करेंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, कब लगाई थी, 1 मई को लगाई थी 2,50,000, और वाई ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 6,25,000। दोनों माइनस कर देंगे, 2,50,000 और 6,25,000। ये आपके लिए आ जाएगा कैपिटल इन बिगनिंग, कैपिटल इन बिगनिंग कितना जी, 12,50,000 और इसका करेंगे तो टोटल आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। मैंने क्या सिखाया था, आप ओपनिंग अमाउंट पे पूरे साल का निकालोगे, कितने परसेंट निकालना है बेटा, 6%। तो 12,50,000 इंटू 6%, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए, ये होगा 75,000 प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। देखो एक्स ने इंट्रोड्यूस करी थी 2,50,000 और कब इंट्रोड्यूस करी थी, 1 मई को। तो 2,50,000 का 6% और 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, तो 11/12, 11/12 दिस विल बी इक्वल टू 13,750 और माइनस कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक्स ने विड्रॉ करा था कब, 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल। तो 5 लाख का 6% इंटू 6/12, इंटू 6/12, इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, 88,750 और इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका आ जाएगा 15,000 रुपीज, ये माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 73,750। क्लियर है, कंफर्म? वाई के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। वाई की ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000, इस पे तो पूरे साल का 7,50,000 इंटू 6%, पूरे साल का कैलकुलेट करिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ये आएगा 45,000।
प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। इसने कब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी? 6,25,000। और कब करी है? 1 अक्टूबर। 6,25,000 इंटू 6% इंटू 6/12 अगर इसको सॉल्व करोगे 18,750 टोटल हो जाएगा 63,750 और माइनस कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितनी विड्रॉ करी है इन्होंने? 1,25,000। कब विड्रॉ करी है? 1 मई। याद रखनी है डेट्स। 1,25,000 इंटू 6% इंटू 11/12 6875 और ये आपके लिए आ जाएगा 56875। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा। कैसे निकाला? कि जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उस पे पूरे साल का, प्लस जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, जितने टाइम पीरियड्स के लिए अरेंज करा है वो यूज करिए, उतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। और जितनी आपने कैपिटल विड्रॉ करी है, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने विड्रॉ करी है, उतने टाइम पीरियड हम माइनस कर देंगे। क्लियर? तो ये पार्ट कौन सा था आपका? फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा और फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। क्लियर है? कंफर्म? अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से, प्रॉफिट की वजह से अफेक्ट होती है, तो उन पॉइंट्स को भी हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड कितनी दी हुई है? 10 लाख और 12,50,000 प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जितनी भी कैपिटल विड्रॉल करी है, कितनी करी है? 5 लाख और 1,25,000। हमने पढ़ा था ना ये क्वेश्चन। प्लस साथ में अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे आपके? जो आपने ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स कितनी है? 2,50,000 और 1,25,000। ये पॉइंट भी आपका ऐड हो जाएगा। प्लस ड्राइंग्स 2,50,000 और 1,25,000 कितना हो गया? ये हो गया 17,50,000 एंड दिस इज इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी थी भाई साहब? एक्स ने इंट्रोड्यूस करी थी 2,50,000 और वाई ने इंट्रोड्यूस करी थी 6,25,000। एक तो ये माइनस करेंगे, 2,50,000 और 6,75,000, 6,25,000 माइनस करिए, ये आपके हो गया 15 लाख और इसमें से इसको माइनस करोगे 8,75,000 और माइनस करोगे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमने इनको क्रेडिट कर दिया है, प्रॉफिट कितना क्रेडिट कर दिया है? 5,00,000 रुपीज। किस रेशो में? 3:2 में। तो प्रॉफिट भी माइनस होगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो आपके लिए ये आ जाएगा कैपिटल इन बिगनिंग। दिस इज 12 लाख और ये कितना हो गया? 6,75,000। 12 लाख एंड 6,75,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो सर बिल्कुल सेम है। कैसे? हमने क्या सीखा है कि जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है,
उस पे आप पूरे साल का निकालिए। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 12 लाख, तो 12 लाख पे 6%, दिस विल बी इक्वल टू 72,000 प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। आप ये तो आप पुराने वाले उसमें से देख सकते हो, ये दोनों पॉइंट आपके लिए सेम हो जाएंगे। 2,50,000 इंटू 6% इंटू 11/12, ये कितना हो जाएगा 13,750, टोटल हो गया 85,750 और माइनस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो 5 लाख आपने विड्रॉ करी थी अक्टूबर में, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे 73,750, ठीक है, सॉरी 70। ठीक है क्लियर। ऐसे ही आप वाई का निकाल लो। वाई के लिए ओपनिंग कैपिटल कितनी निकली 6,75,000, 6,75,000 इंटू 6% पूरे साल का कितना हो जाएगा 40,500 प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। इसने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करी थी 2,50,000 की, नहीं सॉरी वाई की है ना, 6,25,000 रुपीज इंटू 6%, अक्टूबर में करी थी तो 6 मंथ्स के लिए आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप करिए 18,750, टोटल हो गया 59,250 और माइनस कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल कितनी करी थी कैपिटल इसने 1,25,000, 1,25,000 का 6% इंटू 11/12, ठीक है, कितना आया था हमारा 6,875, 6,875 और ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5,2,375। क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए। आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकालनी सीखी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा, फिर आपने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल जितने टाइम पीरियड्स के लिए आपने इंट्रोड्यूस करी उतने टाइम पीरियड का आपने ऐड कर दिया, और जिस पार्टनर ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया तो उतने टाइम पीरियड का हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए, फिर इसके सॉल्यूशंस को नोट करिए। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल और उसका इंटरेस्ट, फिर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालनी और फिर उसका इंटरेस्ट। तो आज हमने 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्लियर है यहां तक की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, इससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। जब तक आप अच्छी तरीके से पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखो लाइक और शेयर बनता है क्योंकि मेहनत से पढ़ते हैं हम, तो लाइक और शेयर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।